ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। 10 सीट जो है नेताजी की झोली में है, दोनों सांसद का सीट झोली में है, जिला पंचायत और तमाम जो है सीटें आपकी झोली में है, यानी समाजवादी पार्टी की झोली में है। संगठन और आजमगढ़ के पार्टी का संगठन और रणनीति को तय करने का काम यहाँ से किया जाएगा। बलिया जिला, मऊ जिला, जौनपुर, गाजीपुर, इवन बाबा जी का जिला भी यहाँ से हम लोग साध सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में एक नया उत्सव चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय कहिए, घर कहिए, और जिसका गिरभोज भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के करकमलों से होना है। ये उत्साह है। हमारे साथ तमाम जिले के विधायक लोग हैं, गणमान्य लोग हैं और आधी आबादी कहिए तो उनकी भी मौजूदगी है। हम एक एक लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके की तैयारियां हैं, क्या है तैयारी और कल के इस उत्सव को आप किस रूप में मनाएंगे। पहले मैं विश्वकर्मा जी आपसे बात करूंगा। ये कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और एक उनका सपना था, नेताजी का भी सपना था कि एक घर अगर हमारा इटावा है तो दूसरा घर हमारा आजमगढ़ है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में कार्यालय और आवास बना करके माननीय नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। और ये एक ऐसा कार्यालय है कि यहाँ से पूर्वांचल की राजनीति, पूर्वांचल का पार्टी का संगठन और आजमगढ़ के पार्टी का संगठन और रणनीति को तय करने का काम यहाँ से किया जाएगा। निश्चित रूप से एक जो है पूर्वांचल के लिए, आजमगढ़ के लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश है और यहीं से आगे आने वाले दिनों में 2027 की चुनाव की तैयारी की रणनीति भी तय होगी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका आह्वान भी करेंगे कि अब 2027 के लिए हम लोगों को बैठना नहीं है। इसी आह्वान के साथ 2027 में विधानसभा की सीटों को जिताने और सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाना चाहिए। शुक्रिया विश्वकर्मा जी। परिवार के भी लोग हैं, हम बात करेंगे। परिवार का होना बहुत जरूरी है। किस तरह से तैयारी है? देखिए, नेताजी का जो आजमगढ़ के लिए जो सपना था, वो सपना हमारे माननीय लोगों ने पूरा करके दिखाया है और पूरे 27 की चुनाव की जो तैयारी है वो यहीं से बिगुल बजेगा, इसी कार्यालय से बिगुल बजेगा। पूर्वांचल का सारा बिगुल हमारे माननीय विधायक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन्हीं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा करेंगे। किसी भी शुभ काम में मामा लोगों का रहना बहुत जरूरी है। तो मैं हूं ना। चलिए, तो ये देखिए विधायक जी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके की तैयारियां हैं, एक आइकॉन के रूप में इस जगह को देखा जा रहा है, खासतौर पर पूर्वांचल का नेतृत्व यहाँ से जुड़ा है। देखिए, पूरे समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व ही आजमगढ़ से जुड़ा है। जैसा कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आदरणीय विश्वकर्मा जी ने आपसे चर्चा की है। नेताजी का बहुत बेहद लगाव था समाजवादी पार्टी को बनाने में, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, और समाजवादी पार्टी की नीतियां, बार बार नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति में विश्वास करती है। और आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में इतना बड़ा परिवर्तन शायद उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो जहां पे 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता है। दोनों लोक सेवा सीटों पर समाजवादी पार्टी है। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी का है। नगर पालिका परिषद का चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी का है। तो देखा जाए कि यहाँ तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। सारे पदों पर समाजवादी पार्टी के लोग आज जनता के आशीर्वाद से, स्नेह से, मोहब्बत से आज समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, कुछ कार्यकर्ता भी लोग हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? हम अपने विधायक जी की सारी बातों को उनसे जोड़ते हुए वही सच्चाई। आपका क्या कहना है? क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम मेरा नाम है। यह जो है पूर्वांचल को साधने का बहुत अच्छा ये केंद्र बन रहा है, जहां से आजमगढ़ ने 10 सीट विधानसभा का माननीय विधायक जी ने कहा, माननीय विश्वकर्मा जी ने कहा, 10 सीट जो है
नेताजी की झोली में है, दोनों सांसद का सीट झोली में है, जिला पंचायत और तमाम जो है सीटें आपकी झोली में है, यानी समाजवादी पार्टी की झोली में है। सवाल यही है कि इस जो कार्यालय और कल ये घर है उसको किस रूप में आप दे रहे हैं? ये घर यहीं से तो पूर्वांचल का साधना होगा, यही तो केंद्र बन रहा है। बन गए, केंद्र बन रहा है। विधायक जी है, बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हम पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ से जो ये केंद्र बन रहा है, बलिया जिला, मऊ जिला, जौनपुर, गाजीपुर, इवन बाबा जी का जिला भी यहाँ से हम लोग साध सकते हैं। और पिछले चुनाव में देखा जाए तो मऊ की 1 सीट टूज हमने करी थी, बलिया की 3 सीट और जौनपुर की भी 4 सीट, 3 सीट। उन तीनों सीटों पे जौनपुर की, मऊ की 1 सीट और बलिया की 3 सीट जो हम हार चुके थे, उस पे भी यहाँ से हम लोग इजिली साध सकते हैं। और आपने कहा बाबा जी का मतलब गोरखपुर जिला, योगी जी को भी आप यहीं से साधेंगे? नहीं, गोरखपुर जिला जाहिर सी बात, गोरखपुर हुआ, महाराजगंज हुआ, देवरिया हुआ, कुशीनगर हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ। अगर ये पूर्वांचल का केंद्र बनता है तो जाहिर सी बात है पूर्वांचल के केंद्र होने के नाते ये जिले साधे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मैं लोनिया समाज, पिछड़ी समाज से आता हूँ। इस उपलब्धि को क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। माननीय नेताजी ने कहा कि इटावा अगर मेरा घर है तो आत्मा, आजमगढ़ मेरी आत्मा है। उस आत्मा को घर बनाकर ये साबित कर दिया समाजवादियों ने कि हर पीढ़ी के लोगों की जो चेहरे पर मुस्कान चली गई है यही से आएगी। चलिए, हमारे साथ 9 वार्ड के विधायक हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आधी आबादी विधायक जी हैं, चेयरमैन जी हैं और कार्यकर्ता लोग हैं। विधायक जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है जिस तरह से पूरे देश में इस समय पीडीए की लहर चल रही है और यहीं से उसकी नींव रखी जाएगी 2027 के चुनाव की। और मुझे लगता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिस तरह से आजमगढ़ पूरे देश में ही समाजवादी का केंद्र माना जाता है, उसी तरह से यहाँ से जो 27 की नींव कल रखी जाएगी, हम लोग उसके लिए बहुत आतुर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और पूरे समर्थन में रहेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चलिए, महिलाएं हिस्सा लेंगी तो महिलाएं हमारे सामने क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शशिकला सिंह है, विधानसभा गोपालपुर से मैं अध्यक्ष हूँ महिला सभा की। मैं ये जो केंद्रीय कार्यालय बना है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर है और यहाँ पर सारी महिला, जितनी महिला है जिस गांव में घूमेंगी वो महिला सब की सब वोट साइकिल पे देंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पक्की है 27 में सरकार बनेगी। ये हम चलिए, चेयरमैन साहब हैं, क्या कहेंगे इस उपलब्धि को? हम सारे समाजवादी लोग आजमगढ़ जिले से लेकर पूर्वांचल तक के लोग बहुत इस कार्यालय से और इस आवाज से बहुत ही गौरवान्वित हैं और अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। यहीं से हम लोग केंद्रीय कार्यालय से पूरे पूर्वांचल की राजनीति स्टार्ट होगी और 2000 आधी आबादी को भी नेतृत्व देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है 9 बार से विधायक, मंत्री, सीनियर नेता है। इस कार्यालय का, इस घर के उद्घाटन का एक ईंट का आपके पास हिसाब है, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके का स्वरूप है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ कार्यक्रम है और उन्होंने कार्यालय भी बनवाया और इसी में आवास भी है। कल इसका उद्घाटन होगा, ऐतिहासिक उद्घाटन होगा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं हो जाएगी रैली। लोगों में एक जोश पैदा हो गया है और ये संदेश देगा, कल देखिएगा, ये संदेश देगा कि जब भी चुनाव 27 में होगा जब